अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक बेआइंस का ब्रीफ जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ब्रीफ शुरू होगा इस तरह कि जे गेहेटे डामेन उनहेरन। अब इस ब्रीफ में चूंकि हमारे पास कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम इस क्योंकि बाइशपील अगर किसी का नाम लिखा हो कि आपने किसी मखसूस बंदे को लिखना है, जैसे हे म्यूलर, हे फ्रावाना बाइशपील, या किसी का नाम दिया हो, तो फिर हम उसको नाम से एड्रेस करके लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये हम किसी फिरमा को या किसी को लिख रहे हैं, तो इसमें चूंकि हम बाकायदा नाम नहीं है, तो हम इस तरह शुरू करेंगे जे गेहेटे डामेन उनहेरन। ठीक है, इश राइबे ईनन दीजे ईमेल। ठीक है, मैं आपको ये ईमेल लिख रहा हूँ वाइल, क्योंकि वाइल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नेबनजाट इस्तेमाल हुआ है। वाइल इश इन्फॉर्मेशनन यूबर ईरन नख हिल्फे उनटरिस्ट बराउखे। ठीक है, अब बराउखे वर्ब जो है आखिर पे यहाँ पे क्यों आया है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने दरमियान में वाइल जो है वो नेबनजाट से इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैंने इसलिए लिख रही हूँ कि मुझे जो ना खिल्फे इंटरेस्ट है, जो मतलब ट्यूशन के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। माइन जोन फिंडर दी शूले श्वेयर, कि मेरा जो बेटा है उसको स्कूल जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है। उन हार्ट श्लेस्ट नोटन, और उसके बुरे जो है नोट्स जो है नंबर जो है आते हैं। दोबारा देखें, माइन जोन फिंडर दी शूले श्वेयर, मेरे बेटे को स्कूल जो है वो मुश्किल लगता है। उन हार्ट श्लेस्ट नोटन, और उसके जो नोट जो हैं बुरे होते हैं। दस हाल ब्राउक्ट एयर नाखिल्फे, इस वजह से उसको नाखिल्फे की यानी कि ट्यूशन की ज़रूरत है। तो ये था इसका पहला हिस्सा। ठीक है, पहले हिस्से में जिसमें उसने बताया है ग्रुंट वारूम श्राइबनजी। ठीक है, तो आपने हमें बता दिया कि ग्रुंट इसकी क्या है। ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। उसमें कहता है कि माइन जोन इस्ट एल्फ यारे आल्ट, कि मेरा बेटा जो है वो 11 साल का है। उन गेट इन दी फुनफ्टे क्लास से, और मेरा बेटा जो है 5वीं क्लास में जाता है। एयर गेट गेरने इन दी शूले, उसको स्कूल वो बड़े खुशी से स्कूल जाता है। अबा एर फिंडर डॉयच उन माथे श्वेयर, लेकिन उसको डॉयच और माथे जो है मैथ जो है मुश्किल लगती है, श्वेयर लगती है। जाइने मुटर, उसकी माँ। उन इशहाबे लाइडा खाने साइड, मैं और उसकी माँ जो है उसके पास कोई टाइम नहीं होता। तो इसका मतलब इसका फादर, उसका जो फादर है या बाप जो है, वो खत लिख रहा है इसका। ठीक है, मित ईम सु यूबन, यानी कि उसको एक्सरसाइज करवाने में हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं होता। तो दूसरे पॉइंट में हमने बताया है कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, उसको किन मज़ामीन में उसको मुश्किल लगती है। ठीक है, और आप उसको टाइम क्यों नहीं दे पाते। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट जो है ये होगा इसका। अब हम तीसरा पॉइंट इसका पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में कहता है जी क्विंटन जी मिया बीटे जागन, आप मुझे बता सकती हैं या बता सकते हैं। ठीक है, वेल्शे फैशर जी अनबीटन, क्यूनन जी मिया बीटे जागन, आप मेहरबानी करके मुझे बता सकते हैं वेल्शे फेश जी अनबीटन के कौन से मजामीन जो हैं वो आप ऑफर करती हैं, अनबीटन करती हैं यानी कि ऑफर करना। ठीक है, आउजर देम, इसके अलावा मुश्ते इश विजन, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, आउजर देम मुश्ते इश विजन, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वस आइने ना खिल्फे स्टुंडे कोस्टेट, मैं कि एक जो ट्यूशन है उसके एक जो घंटों की क्या फीस है। नाखिल्फी कहते हैं ट्यूशन को, और स्टुंडे कहते हैं आवर्स या घंटे। ठीक है, कि क्या कीमत है। नाखिल्फी स्टुंडे जो हैं यानी जो ट्यूशन के जो घंटे हैं कितनी कीमत है। ठीक है, तो दूसरे इस हिस्से में आपने उससे पूछा कि आप कौन कौन से मज़ामीन पढ़ा सकते हैं, ऑफर करते हैं, और मतलब कि जो नाखिल्फे जो स्टुंडे है उसकी कॉस्टेट क्या है, इसके बारे में बताया। ठीक है, अब आखिर में बताना है जनाब अली क्या है वो पढ़ते हैं पहले उसको हम। वी जिंड दी उफनंग साइटन बाय ईनन, वी जिंड दी उफनंग साइटन बाय ईनन, के आपके जो खुलने के जो टाइमिंग है, आपके जो नाखिल जो का सेंटर है उसके जो ओपनिंग टाइमिंग्स जो हैं उफनंग साइटन वो क्या है बाय ईनन आपके। ठीक है, खानमन auch am Wochenende Nachhilfe Stunden nehmen, कि क्या आदमी वोखनडे पर यानी हफ्ता जो इतवार है उसमें भी नाखिल्फे स्टुंडे जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो नेमन वर्ब आखिर पे है क्योंकि यहाँ पे कान जो है वो एज मोडाल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आखिरी पंक्ति में हमने सुनी ये पूछा है कि जी क्या आप वोखनडे के ऊपर भी जो है इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, ओके, और आखिर पे आपने जब क्लोज करना है तो ये फिक्र आप लिख सकते हैं
über eine schnelle Antwort, यानी अगर आप जल्दी जवाब देने पर würde ich mich sehr freuen, मैं आपका बहुत मुझे खुशी होगी, ठीक है। जल्दी जवाब देने पर मैं आपका यानी कि शुक्रगुजार हूँगा या मुझे खुशी होगी, ठीक है। आगे आपने लिखना है mit freundlich grüßen, with best regards, आखिर पे your first name and your last name, ठीक है। इस तरह आप ये ब्रीफ लिख सकते हैं। तो ये ब्रीफ भी इस तरह का अगर कोई भी ब्रीफ माय डियर फ्रेंड्स आपको आ जाता है कि आपने किसी को ट्यूशन लेनी है अपने लिए या कोई डॉज कोर्स आपने अपने लिए लेना है, तो इस तरह का मिलता जुलता कोई भी ब्रीफ जो होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके उसको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।